हो सकता है आज तक आपने इस तरीके का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। क्यों? सेंटेंस में क्या क्या चीज छुपी हुई है उनको जब हम अलग अलग नामों से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंटेंस स्केल। इसको टॉपिक का नाम है, उसका नाम है सेंटेंस स्केल। और हम एक भाग आपका सब्जेक्ट होता है जिसे हम कर्ता भी कहते हैं और काम करने वाला भी कहते हैं। अगर हम इसे एन पी माइनस ए वी ए सी आई लिखता हूं तो आप इसमें देखेंगे ये सभी के सभी पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हो जाएंगे, जिन्हें मैंने ऑब्जेक्ट है आपका फुटबॉल। व्हाट रवि प्लेज, क्या खेल रहा है रवि, यानी रवि के द्वारा समझा रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फुटबॉल है, फुटबॉल को और ये एडजेक्टिव है। दोनों का विशेष मैंने लिख दिया। हमने वर्ब लिखेंगे, टू के सामने प्रीपोजिशन लिखेंगे और फिर आपका इट के सामने वर्ब लिखेंगे क्वेश्चन मार्क के। तो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? मुझे पूरी आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, वेल होंगे, फाइन होंगे। और आज हम ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आपके बीच में आए हैं। मेरा नाम है राजू यादव, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और पहले भी हमारी अनेक वीडियो हायरन एकेडमी पे हमने डाल रखी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे लिए लाएं ताकि आपको भी फायदा हो और हमको भी लाभ मिले। तो आज हम एक बहुत ही खास मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर टॉपिक लेकर आए हैं। मैं ये भी समझ सकता हूं यहाँ पर कि हो सकता है आज तक आपने इस तरीके का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा होगा? क्योंकि ये खास नाम भी इसका बिल्कुल स्पेशल और खास है, जिसका नाम है सेंटेंस स्केल। तो सेंटेंस स्केल आपने इस नाम से मैं मानता हूं टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन है ये आपके याद होने योग्य बात। आप समझ जाएंगे कि हाँ भले ही नाम कुछ विचित्र है लेकिन बहुत खास चीज है। सेंटेंस में जब हम इसका स्कैन करते हैं, सेंटेंस में जब इसका प्रयोग करते हैं, जब हम सेंटेंस को ढूंढते हैं, सेंटेंस में क्या क्या चीज छुपी हुई है उनको जब हम अलग अलग नामों से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंटेंस स्केल। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन, यानी सेंटेंस के जो भाग हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन करना, उनको पहचान करना है, उनको अलग अलग रखना है। इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस स्केल। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो लाइन सुनाऊंगा कि हम कहते हैं, हमारे राजदेव जी हैं, वो कवि हैं, वो कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो आओ इसी विचार के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है सेंटेंस स्केल। सेंटेंस स्केल के बराबर में ही, बिल्कुल पास में ही मैंने कुछ शब्द और लिखे हैं जो शॉर्टली लिखे हुए हैं। देखें ध्यान से, जिनमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट छुपा होगा, कहीं ना कहीं वर्ब छिपी होगी, यानी वर्ब को हमको ढूंढ कर बाहर निकालना होगा, सब्जेक्ट जरूर होगा, नाउन प्रोनाउन होगा। यहां पर एक और मैंने शॉर्टली छोटा सा और लिखा हुआ है NPAVAC, NPAVACI। तो आप क्या समझ रहे हैं? आपको जब मैं बोलूंगा अभी तो आप समझ जाएंगे कि सर ये तो विचित्र शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है जो हमें शॉर्टली एक जगह ही याद हो गया। नहीं तो इसके लिए तो हम बहुत बड़ा एक टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं इसके लिए? हम इसके लिए टॉपिक पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे सेंटेंस स्केल में इसका भी प्रयोग हमें पूर्ण रूप से सीखना है और करना है। तो क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 के 8 हमारे क्या हुए? पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स हो गए, जिन्हें हम नाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, वर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं और इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इसका मैंने एक छोटा सा रूप बनाया है, आप भी याद कर लो बेटा, आपके बिल्कुल पूर्ण रूप से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। 8 शब्द छुपे हुए हैं इसमें और उसे बोलते हैं NPAVAC। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करते रहें साथ के साथ, और वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। और एक इस वीडियो की, इस टॉपिक की एक और विशेषता है कि आपको ये किसी क्लास में ये नहीं लगाना कि ये किस क्लास में प्रयोग होती है, सब क्लास में प्रयोग होती है। इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं।
ये ऐसा टॉपिक है, आप शुरू से लेकर बड़े बच्चों तक इसका यूज कहीं ना कहीं जरूर आपको दिखाई देता है। मैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखता हूं कि जब भी मैं कोई टॉपिक बनाता हूं इंग्लिश ग्रामर का, तो मैं बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसका लाभ मिले। एक क्लास 1 से लेकर MA तक के क्लास के बच्चों को उसका लाभ मिले, BEd वाले बच्चों को लाभ मिले, इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चों को लाभ मिले, कंपटीशन में जो बच्चे बैठते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो ज्यादा से ज्यादा मैं इसी चीज का ध्यान रखता हूं और आपके लिए एक विशेष प्रकार के टॉपिक लेकर के इंग्लिश ग्रामर में आता हूं। तो यहां तक आपने वीडियो देखी, आगे हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। हमने लिखा है सेंटेंस स्कैन। आपकी जो हेडिंग है, आपका जो मेन टॉपिक का नाम है, उसका नाम है सेंटेंस स्कैन। और हमने एक स्कैनर भी लगा हुआ है और स्कैन के ऊपर ही लगा दिया हो। तो आप अगर इस चित्र के माध्यम से देखें तो हमें करना क्या है, हमें सेंटेंस के ऊपर ध्यान देते ये देखना है कि कौन सा वर्ड किस नाम से जाना जाता है। बस दिस इज सेंटेंस स्कैन। ये ही सेंटेंस स्कैन है कि हमें एक वाक्य दे दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सी चीज क्या है। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड हो सकते हैं, 10 वर्ड हो जाए तो 10 के कुछ ना कुछ अन्य नाम जरूर होंगे। जैसे कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई वर्ब हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, हम सेंटेंस के इस ढूंढने वाले सिस्टम को हम सेंटेंस स्कैन के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब तो पहचान करना। पार्ट्स माने बोलते हैं हिस्सों का, सेंटेंस माने वाक्य के, यानी वाक्य के हिस्सों का क्या करना, पहचान करनी है हमें, पहचान करनी है। क्या करनी है हमें, पहचान करनी है। इसकी परिभाषा हमने नीचे लिखी है, टू स्कैन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस को खोजने के लिए, मीन्स माने अर्थ, टू ब्रेक डाउन, जिसे तोड़ देते हैं, हिस्सों में तोड़ देते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब यहां पर है तोड़ना या उसको अलग अलग करना। किनको अलग अलग करना, शब्दों को अलग अलग करना। इनटू इट्स ग्रामेटिकल पार्ट्स, ये भी ध्यान रखना है कि इसे हम ग्रामेटिकल पार्ट्स में ही बांटेंगे। बिना ग्रामेटिकल पार्ट्स के हमारा सेंटेंस स्कैन नहीं होगा। मैं फिर अब आपको बताना चाहूंगा कि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस में कुछ वर्ड होते हैं। सेंटेंस की परिभाषा क्या है, वो यही है कि ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सेंटेंस के अंदर कुछ समूह होते हैं शब्दों के, उन शब्दों का अर्थ अलग अलग भी सही निकलना चाहिए और जब वो एक सेंटेंस बन जाए तब भी उसका अर्थ सही निकलना चाहिए। इसे ही हम बोलते हैं ग्रामेटिकल पार्ट्स, यानी इसे हम बोलते हैं व्याकरण में सही अर्थ निकलना। व्याकरण में हमारा इसका सही अर्थ निकल जाना चाहिए, तब वो सेंटेंस है। और अलग अलग वर्ड भी सही अर्थ में निकल जाने चाहिए, तब वो सेंटेंस का स्कैन है। हेल्प करता है काहे में, अंडरस्टैंड, समझने में। किस चीज को समझने में हमारी सहायता करता है, हमें समझ आ जाता है जब हम इसे अलग अलग करते हैं। इट्स स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, इसका रूप भी पता लग जाता है, स्ट्रक्चर का पता लग जाता है वाक्य के, और मीनिंग अर्थ का पता लग जाता है। अगर अर्थ का पता ना लगा तो फिर वाक्य का क्या मतलब हुआ, या वाक्य में हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं उनका अर्थ ना पता लगा तो फिर स्कैन का क्या फायदा हुआ। तो इसका मतलब आपको आसानी से समझा रहा हूं कि सेंटेंस का अर्थ तो पता होना ही होना चाहिए, सेंटेंस के अंदर से जो चीज हम ढूंढेंगे उनका भी सही मीनिंग पता होना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, उनकी रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। तो ये आपके लिए खास है या नहीं, ये आप हमें जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें कमेंट करते रहें, ताकि अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में बता सके कि आपने इसको वीडियो को हमारी बहुत पसंद किया। अब हम क्या कहते हैं, जब हम किसी एक सेंटेंस को लिखते हैं तो हम उसको सबसे पहला जो भाग है, सबसे पहला जो मेन सेंटेंस का हिस्सा है, 2 हिस्से होते हैं उसके। यानी मेन एक सेंटेंस को हम हमेशा 2 भागों में बांटते हैं। ये मैं कह रहा हूं यहां से ए से लेके मैंने बी तक लिखा कि ये एक सेंटेंस है, तो हमने इसको 2 भागों में बांटना है। सबसे शुरू का आपका स्कैन शुरू हो गया है, सेंटेंस स्कैन यहां से शुरू हो गया है कि उसके 2 भाग करते हैं।
दो भाग करके हमें अलग अलग उनका नाम लिखना है। तो सेंटेंस का स्कैन यहां से शुरू हो चुका है, यानी वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट खास होती चली जाएगी। लास्ट तक आपको पता लगेगा कि हमें इतनी जानकारी मिली, इतनी जानकारी मिली। जितने दिन से हम आज तक ग्रामर पढ़ रहे थे, हमें इतनी जानकारी अन्य कहीं से नहीं मिली, स्कूल से नहीं मिली या अन्य वीडियो से नहीं मिली। मैं आपसे वादा करता हूं लास्ट में जब आप इस वीडियो को पूरी पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आप खुश होंगे। बीच में वीडियो को नहीं छोड़ पाओ, ना ही छोड़े। बिल्कुल मेरा आपसे वादा है, खुश रहोगे आप बिल्कुल कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लास्ट तक देखते चले जाएं। तो हमने एक सेंटेंस लिखा, उसको पहले क्या किया, मेन पार्ट्स जो होते हैं, दो भाग होते हैं वाक्य के। मेन पार्ट्स जो मुख्य जो भाग होते हैं, इनमें दो भाग होते हैं। मुख्य जो भाग होते हैं, मुख्य भाग, ये आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल मैं कहता हूं बिल्कुल पढ़ा होगा। सब्जेक्ट, एक भाग आपका सब्जेक्ट होता है जिसे हम कर्ता भी कहते हैं और काम करने वाला भी कहते हैं। काम करने वाला, ठीक है, इसे हम सब्जेक्ट को काम करने वाला कहते हैं। तो हमने एक भाग यहां लिख दिया सब्जेक्ट, पहला भाग। और दूसरा भाग जो काम नहीं करता बल्कि काम करने वाला ही उस पर सारा काम करता है, या कह सकते हैं सब्जेक्ट से बचा हुआ सारा लास्ट का हिस्सा, जितना भी हिस्सा बच गया उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक है, ये दूसरा भाग होता है। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं और सब्जेक्ट को एस से प्रदर्शित करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, इसे हम हिंदी में जब लिखते हैं इसे हम विधेय बोलते हैं, विधेय। ये हिंदी में याद हो या ना हो कोई बात नहीं है, आपको केवल प्रेडिकेट याद रखना है और सब्जेक्ट को आपको काम करने वाला कर्ता याद रखना है। तो हमने क्या किया कि जो सेंटेंस के हमने पहला भाग किया वो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट से आगे का जो बचा हुआ भाग है वो सारा प्रेडिकेट हो गया। तो पहला हमारा स्कैन किस तरीके से हमने किया, यानी हमने सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में किया। द पार्ट दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। अगर हमारा बचा हुआ हिस्सा ये बता रहा है कि वाक्य में सब्जेक्ट ने क्या काम किया, तो वो बचा हुआ सारा क्या काम किया वो सारा प्रेडिकेट में चला जाता है। अब मैं नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके बारे में समझा रहा हूं। यहां देखो, सी और इज रीडिंग ए बुक। ध्यान से देखना बेटा, यहीं से स्कैन है कि आपको पता लगता चले जाएगा ये कि स्कैन होता क्या है, कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। सी माने यहां पे सब्जेक्ट है और इज से लेके लास्ट तक का जितना भी हिस्सा बचा हुआ आपका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। लेकिन प्रेडिकेट में भी अनेक शब्द हैं, देखिए इज भी है, रीडिंग भी है, ए भी है, बुक भी है। तो हम इसे अलग अलग स्कैन करना सीखेंगे। तो प्रेडिकेट को हम कैसे बांट रहे हैं, इज तो आपकी हो गई हेल्प वर्ब, रीडिंग आपकी हो गई मेन वर्ब, ए आपका हो गया आर्टिकल, ठीक है, और बुक आपका हो गया जिसे आप नाउन भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट तो है ही, बराबर करके मैं लिखता हूं नाउन भी है। तो ये आपका स्कैन है। अब मैं इसे यहां पे स्कैन को एक लाइन खींच करके बराबर में समझा देता हूं। इसमें सी क्या है, सी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है ही, साथ की प्रोनाउन, और फिर आपका है इज। इज आपकी हेल्प वर्ब है, इज बराबर हेल्प वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की एक मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देखें, हेल्प वर्ब है। फिर आपकी रीडिंग है, यहाँ पे रीडिंग आपकी मेन वर्ब है, जिसे हम मेन वर्ब भी कह दें, कुछ जगह से वर्ब भी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे वर्ब भी कह सकते हैं। फिर आपका ए है, यहाँ पे ए आपका आर्टिकल होता है। आर्टिकल हमारे पास में कितने होते हैं बेटा, कमेंट में लिखें कितने आर्टिकल होते हैं। और एक आपका हमारा बुक है, बुक आपकी ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ के साथ यहाँ पे ये नाउन भी है, ठीक है। तो वस्तु का नाम है तो इसलिए ये नाउन भी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्कैन कर दिया, इसे हम स्कैन कहते हैं। अब आपकी समझ में कुछ आया, नहीं आया, अभी तो आगे चल रहे हैं, अभी तो स्कैन की शुरुआत है। तो हम पूछ रहे थे आर्टिकल कितने होते हैं, ए, एन और दी, यानी 3 आर्टिकल होते हैं, जो एक अन्य वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे आर्टिकल की, वहां आप इसे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट आप देखें, सब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जहां हम अभी अभी सेंटेंस को 2 भागों में बांटकर आए हैं, यानी सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट का हिस्सा आपने देखा होगा, उसमें अनेक भाग हो गए।
अब हम फिर इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो वीडियो में मेन पॉइंट है, मेन चीज है जिसे मैंने अभी अभी बताया, उसे हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यानी वाक्य के भाग। वाक्य के भाग मैं लिख देता हूं, वाक्य के भाग। इन्हें हम दूसरे नाम में भी लिख सकते हैं, सब पार्ट ऑफ सेंटेंस, उपभाग, यानी छोटे छोटे हिस्से हैं जिनके अलग अलग नाम हमको याद भी करने और हमको भी ढूंढने भी हैं, जिसका चैप्टर आज चल रहा है, जिसका टॉपिक आज चल रहा है सेंटेंस स्केल। तो उसमें हम आपको बता दें, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था, यानी मैंने किया कि वाक्य के भाग यानी पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमने पढ़ा कि 8 भाग आने हैं, उन 8 के 8 भागों के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ हम इसे सब पार्ट्स यानी उपभाग भी कहते हैं। तो मैं शॉर्टली आपको बताना चाह रहा हूं, अगर हम इसे एन पी पी माइनस ए वी ए सी आई लिखता हूं, तो आप इसमें देखेंगे ये सभी के सभी पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हो जाएंगे, जिन्हें मैंने शॉर्टली लिख दिया। अब इसे हम बताएंगे, अलग अलग समझाएंगे कि इसमें क्या है। एन इसमें नाउन है, यानी नंबर 1 हो गया, नाउन है। पी इसमें प्रोनाउन है, यानी 2 हो गया। पी इसमें नेक्स्ट लिखेंगे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और ए इसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। बच्चे ध्यान से देखते चले जाएंगे। और इसका जो दूसरा जो वी है वो आपका वर्ब है। आपका ए दूसरे वाला ए हो रहा वो एडवर्ब है। इन्हें मैं अलग से फिर एक बार लिख दूंगा अलग पेज पर। और सी आपका कंजक्शन है, कंजक्शन है। और ई आपका इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो हमने यहां पर देखा कि पार्ट ऑफ जो स्पीच है उसे हम अगर शॉर्ट रूप में लिखें एनपीपी एवासी के नाम से लिख सकते हैं, और फिर समझ सकते हैं कि इसमें हमें अलग अलग 8 भाग किन किन नामों से जाने जाते हैं। तो यहां पे मैंने बताया नाउन हो गया, फिर प्रोनाउन हो गया। आगे हम चलेंगे, अभी पता लग जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच के शेष जो 6 भाग बचे हुए उनके बारे में भी। अब क्या होता है, जो नाउन है उसे हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में, और वो क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग और आइडिया, यानी किस किस के नाम को प्रदर्शित करता है नाउन। किस किस के नाम में आता है, या तो व्यक्ति का नाम होगा, या तो स्थान का नाम होगा, या वस्तु का नाम होगा, या किसी विचार का नाम होगा। यहां पे मैंने एक उदाहरण भी लिखा है। उस उदाहरण में यहां पे क्या लिखा है, जोहन, जोहन को हम नाउन बोलेंगे, ठीक है। इज को हम अलग कर देंगे ही, ये हेल्प वर्ब हो जाएगी। ए आपका फिर आ गया आर्टिकल हो गया। और टीचर आपका नाउन तो है ही, साथ के साथ में ये ऑब्जेक्ट भी है। आपका स्कैन चल रहा है, बिल्कुल स्कैन आपका रफ्तार पे है, आपको याद होता चला जाएगा कि आखिर स्कैन होता क्या है। तो सेंटेंस को स्कैन हम कर रहे हैं, नाउन ऑब्जेक्ट हो गया यानी टीचर हो गया, हेल्पर बीज हो गई, ए आर्टिकल हो गया, नाउन आपका जोन हो गया। तो जोन किस व्यक्ति का नाम है, तो नाउन, नाउन आपका हो गया। और आप प्रोनाउन देखेंगे, प्रोनाउन को मतलब बोलते हैं सर्वनाम, सर्वनाम। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर बोला जाता हो। यहां पे जोन के स्थान पर हमने ही बोल दिया, ही इज टॉल, ही माने यहां प्रोनाउन हो गया। और इज हमारा हेल्प वर्ब हो गया। और टाल हमारी एक एडजेक्टिव है, हम अभी थोड़ी देर देख रहे हैं, अभी पहले ही एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव तो है ही, साथ के साथ ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस स्कैन, जिसमें हम आराम से ढूंढते जा रहे हैं कौन सी चीज क्या है। ऊपर फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जो नाउन है वो जोन है, लेकिन उसके स्थान पर बोले जाने वाला शब्द क्या है, ही, यानी ही प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन यहां भी हमने बताए हैं पार्ट ऑफ स्पीच में ये होते हैं, ठीक है। अब यहां पे ए टीचर है, टीचर को हमने क्या लिखा, टीचर को हमने कहां पर लिखा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है। तो यानी टीचर ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला गया।
ठीक है, इस बात को समझना है कि वाक्य में कहाँ क्या चीज छिपी हुई है, उसे अलग अलग करके हम लिख देते हैं, उसे हम सेंटेंस स्केल कहते हैं। समझ में आता चला जाएगा। अब तीसरी चीज हमारी क्या है एडजेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, क्रिया। अब ध्यान से देखें, क्रिया, क्रिया का क्या मतलब है, सोन, एक्शन और स्टेट और बीइंग, यानी कोई काम हुआ है, एक्शन हुआ है, कोई काम हुआ है, कोई डू समथिंग, कुछ ना कुछ हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। कैसी होती है, देखिए यहाँ पे ये सी हो गया, ये रन्स हो गया, ये फास्ट हो गया। स्कैन भी करना है, साथ के साथ इसमें से वर्ब भी ढूंढनी है। तो रन्स माने होता है दौड़ती है, वह तेज दौड़ती है, तो ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई बेटा, जिसे हम क्रिया लिख रहे हैं। पूरे के पूरे वाक्य को स्कैन करो। सी क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन भी है, प्लस प्रोनाउन के साथ साथ में क्या है बेटा, ओ सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये काम करने वाली है यहाँ पे। और फास्ट माने यहाँ क्या है, किसकी विशेषता बताई, फास्ट ने दौड़ने की विशेषता बताई। जब हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे दो विशेषता बताने वाले शब्दों का यूज हम करते हैं, एक एडजेक्टिव का करते हैं, एक एडवर्ब का करते हैं। तो अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब, अगर सब्जेक्ट की, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव। तो तेज दौड़ने की विशेषता बता रहा है, ये तेज दौड़ना, दौड़ने को तेज बताएगा, इसलिए फास्ट का याद रखना बेटे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो है लेकिन ये एडवर्ब है। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती कर देते हैं, कुछ बार में फास्ट को एडजेक्टिव लिख देते हैं। नहीं, एडजेक्टिव तब लिखते हैं जब वो कर्ता की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता ना बताए। यहाँ क्रिया की विशेषता बताई गई। स्कैन हो गया, स्कैन हो गया। मैं अलग से अगर देखो यहाँ पे है तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बराबर प्रोनाउन तो है ही, प्रोनाउन तो है ही, और क्या है प्रोनाउन के साथ साथ सब्जेक्ट, ये स्कैन हो गया। और फिर आपका रन्स, रन्स आपका क्या है, वो वर्ब है आपकी। और फिर आपका फास्ट, फास्ट आपका क्या है, फास्ट आपका देखो, फास्ट अभी बता एडवर्ब है आपका, और ऑब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, ध्यान रखें सेंटेंस में क्या चीज क्या है। अब हमने 4 नंबर पार्ट ऑफ स्पीच में से निकाला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या आता है, डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, यानी ये नाउन और प्रोनाउन को उसकी विशेषता को बताता है, क्वालिफाइड करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी व्याख्या करता है। किसकी, सब्जेक्ट की, नाउन की या प्रोनाउन की। देखो, ही इज स्मार्ट, स्मार्ट है, वह स्मार्ट है, किसकी विशेषता बता रहा है, स्मार्ट शब्द, वो होशियार है, वो बुद्धिमान है, वो सुंदर है, किसकी विशेषता बता रहा है, ही की बता रहा है। तो ही क्या है यहाँ पे, ही यहाँ पे प्रोनाउन तो है ही, साथ के साथ में बेटा बताएं क्या है, सब्जेक्ट भी है। इज यहाँ पे हेल्प वर्ब है, हेल्प वर्ब है, और स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव। स्कैन हो गया, एडजेक्टिव है। ये आपका सेंटेंस स्कैन चल रहा है। नेक्स्ट में आप देखेंगे एडवर्ब। देखिए एडवर्ब ये रहा, यानी ये क्रिया की विशेषता बताएगा, इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण। और अभी अभी मैं पीछे से आया हूं, वो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव था, उसे हम कर्ता विशेषण या खाली विशेषण भी कह देते हैं। चाहे उसे कर्ता विशेषण कह लो, चाहे उसे विशेषण कह लो, दोनों में अंतर हुआ। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कर्ता की विशेषता तो बताएगा एडजेक्टिव, और क्रिया की विशेषता बताएगी एडवर्ब। डिस्क्राइब ए वर्ब, या तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, व्याख्या करेगा, वाक्यित करेगा, समझाएगा कि वर्ब क्या है। एडजेक्टिव को भी समझा सकता है, एडजेक्टिव में क्या विशेषता है, या एडवर्ब को भी दूसरी एडवर्ब के पास में आ सकती है, तो तब ये भी पता लग सकता है। तो यहां उदाहरण लिखा है, सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली। सी यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ साथ में ये आपका सब्जेक्ट भी है, स्कैन भी चल रहा है, साथ के साथ में पता भी लग रहा है कौन किसे क्या कहते हैं। सिंग आपका वर्ब है, जिसे आप मेन वर्ब भी लिख सकते हैं और वर्ब भी लिख सकते हैं, यानी वे मेन वर्ब है। अब वर्ब की विशेषता किसने बता दी, ब्यूटीफुली। सी माने वह, सिंग्स माने गाती है, ब्यूटीफुल माने सुंदरता से, वो सुंदरता से गाती है, यानी उसकी विशेषता गाने की बताई है। सी की सुंदरता नहीं है, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल सी नहीं है, बल्कि उसके गीत गाने की कला सुंदर है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई गई, इसलिए बेटा ध्यान रखना ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। और ये किस स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है,
स्कैन चल रहा है सबके साथ। फिर आपका प्रीपोजिशन है, मैंने अभी अभी लिखा था एनपीपी, तो आपका नाउन प्रोनाउन एडवर्ब हो गया। फिर प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन क्या होता है? सोन रिलेशन बिटवीन नाउन प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। यहां पे इन्होंने लिखा भी है, आगे उदाहरण भी यही डाल दिया, मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्या होता है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अवयय। इसे हिंदी में हम जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है संबंध सूचक अवयय। क्या होता है अवयय? वर्ड होता है, शब्द को अवयय कहते हैं। ऐसा शब्द होता है जो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में आ जाता है और उनका संबंध बना देता है। कैसे संबंध बनाता है? ध्यान से देखेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, तो एक किताब इज माने है, द टेबल ऑन माने पर, तो किससे संबंध बनाया? किताब को टेबल पर दिखाया। किसने दिखाया? ओन ने। तो ये ओन क्या हुआ बेटा? ये ओन आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो यहां द बुक को हम क्या लिखेंगे? द बुक को ध्यान रखें, द बुक को हम सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही, साथ के साथ इसमें दी को अलग भी कर देंगे, ये आर्टिकल भी हो गया है ना। अभी अभी हमने बताया था कि आर्टिकल 3 होते हैं हमारे पास में। कौन कौन से आर्टिकल होते हैं हमारे? हमारा ए और एन डी तीनों होते हैं। इज आपकी हेल्प वर्ब हो गई, ओन आपका नया शब्द जो मिला हुआ है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का विशेष ध्यान रखना है, सारे ही शब्दों का ध्यान रखना है। और द फिर यहां पे आर्टिकल आगा, टेबल आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम स्कैन करते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, कंजक्शन। कंजक्शन जहां भी अभी हम ऐड प्रीपोजिशन पढ़ के आए हैं, कंजक्शन भी इससे मिलता जुलता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना है, अभी बताएंगे परिभाषा करते समय इसमें कितना अंतर होता है और इसे उसमें क्या क्या अलग अलग बातें सीखने को मिलती है। कंजक्शन को हम बोलते हैं संबंध सूचक शब्द। वो अवयय था ये शब्द, ध्यान रखें। अगर वाक्यों को या छोटे वाक्यों को जोड़ता है तो आपका कंजक्शन होगा, अगर शब्दों को जोड़ता है तो आपका प्रीपोजिशन होगा। बस इतना अंतर। प्रीपोजिशन शब्दों को जोड़ता है और कंजक्शन वर्ड्स तो जोड़ता ही जोड़ता है, साथ साथ में उपवाक्य भी जोड़ता है। और क्लाउज यानी पैरेसिज बोलते हैं छोटे वाक्य या उपवाक्य, में दोनों को एक ही बात लिख सकता हूं, इन्हें उपवाक्य कहते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को भी जोड़ता है, शब्दों को जो जोड़ ही देता है, ये प्रीपोजिशन की तरह जोड़ देता है शब्दों को भी, लेकिन भाव उसमें वाक्य जैसे ही आते हैं जब हम उन्हें जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना है, हमारा प्रीपोजिशन शब्दों को जोड़ता है और संबंध सूचक शब्द यानी जिसे हम क्या करें कंजक्शन, वो छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, देखिए ही इज टॉल एंड शब्द को देखिए ध्यान से। इस एंड ने ही के लिए दो क्वालिटी पैदा की है, ही इज टॉल, ही इज स्ट्रॉन्ग। देखो अगर हम इसे वाक्य को अलग कर दें तो ही इज टॉल एक हो गया, ही इज स्ट्रॉन्ग। बताओ दो वाक्य हुए नहीं हुए? भले ही भाव में वहां जाकर के टाल और स्ट्रॉन्ग भले ही शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो वाक्य जोड़ दिए किसने? कंजक्शन ने। यानी कंजक्शन आपका जो हुआ वो एंड हो गया, एंड ने दो वाक्य जोड़ दिए। कैसे जोड़े? ही इज टाल, ही इज स्ट्रॉन्ग, तो हमने शॉर्ट कर दिया, ही इज दोनों में है तो क्या करेंगे? ही इज टाल एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कंजक्शन का मतलब होता है दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना देता है। तो एंड यहां क्या हुआ आपका? कंजक्शन। अब इसे अलग से भी खोल सकते हैं। ही देखो, ही माने सब्जेक्ट तो है ही, साथ के साथ में प्रोनाउन भी है। ठीक है बेटा, ये प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट तो है ही प्लस प्रोनाउन भी है। फिर इज हेल्प वर्ब है। टाल आपका देखिए, टाल टाल क्या है? विशेषता बता रहा है किसकी? ही की। यहां पे एडजेक्टिव है। टाल क्या है? यहां पे एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है बेटा, एडजेक्टिव। क्योंकि किसकी विशेषता बताई? मजबूत कौन है? टाल लंबा कौन है? कौन है लंबा और मजबूत? ही है, ही। तो यानी ही क्या है? यहां पे नाउन या प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता बताई, इसलिए क्या हुआ यहां? एडजेक्टिव। एंड कंजक्शन हो गया, अभी अभी पढ़ ही रहे हैं कंजक्शन तो हम।
और स्ट्रॉन्ग आपका फिर आपका एडजेक्टिव हो गया, यानी दो एडजेक्टिव एक जगह जोड़ दिए। किसने जोड़ दिए? किसने जोड़ दिए? कंजक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो है स्कैन कर रहे हैं, सेंटेंस स्कैन हमारा बिल्कुल बढ़िया अच्छी स्पीड से चल रहा है और आप सब सीख भी रहे हैं। फिर आपका जो आठवां हमारा होता है वो होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होता है अगर आप उसे समझें तो वो भाववाचक होता है, भाव विचारवाचक होता है। इसे मैं हम लिख भी रहा हूं, इसे हम भाववाचक भाववाचक कहते हैं। साथ के साथ में इसे आश्चर्य पैदा करने वाले शब्द भी होते हैं, जिससे हमें आश्चर्य हो जाए, भाव एकदम से तुरंत हमारे अंदर आ जाए। सडन एक्सप्रेस ऑफ इमोशन, यानी भाव का एकदम आ जाना, एक्सप्रेशन हो जाना, एकदम दिखाई दे देना। जैसे आपको एकदम दुखवार होने लगे, आपको एकदम खुशी सी मिली, हंसने लगे, तो ये आपके क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे क्या होते हैं? एक तो इसमें ध्यान रखना है, एक तो आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नाम का एक इंटरजेक्शन नाम का एक ये वाला मार्क लगता है, चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह है ये? इसे इंटरजेक्शन मार्क भी कहते हैं, इसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए। इसका भी स्कैन हो गया, अभी लिखेंगे। यहां पे क्या लिया? वो शब्द क्या है? वो शब्द एकदम तुरंत पैदा हुआ हमारे अंदर। उसने कहा ओहो दैट्स ए अमेजिंग। अमेजिंग बोलते हैं बहुत अच्छा, बहुत विशेष, आश्चर्यचकित करने वाला। बेटा समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहें। साथ के साथ में हम अगली वीडियो में जरूर देखते हैं आपकी कमेंट को, तो ध्यान रखें बेटा। वो दैट्स ए अमेजिंग, वो ओहो वाओ, क्या है? वाओ दैट्स ए अमेजिंग, कितना खास है, कितना अच्छा है, कितना विशेष है, कितना सुंदर है। तो क्या चीज हमारे अंदर आई? एक भावना पैदा हुई, विचार पैदा हुआ, यानी हमारे अंदर इमोशन, भावना आ गई। भाव कौन से वाला भाव आ गया? एकदम से पैदा हो गया, बहुत आश्चर्यचकित से हो गए हम। तो वो ये आपका क्या है? ये आपका इंटरजेक्शन वर्ड लिख सकते हैं हम आप बेटा, इसे इंटरजेक्शन वर्ड है। ठीक है, और दैट इज है यहां पे, ध्यान रखना दैट और इज को अलग अलग कर लो। दैट आपका कहां से आ गया? ये आपका सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। ठीक है, दैट सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। इज आपका हेल्प वर्ब में चला गया। अगर इसे हम खोलेंगे इज, दैट इज हो जाएगा अगर इसे खोलते हैं, यानी ये हेल्प वर्ब हो गई आपकी। और अमेजिंग शब्द भी आपका किस चीज की विशेषता बता रहा है? किसी चीज की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये किसी भी चीज की विशेषता बता रहा है, यहां एडजेक्टिव हो गया। और ये वाला मार्क आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क। बस ये भी ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन या भाववाचक चिन्ह। इंटरजेक्शन या भाववाचक चिन्ह क्या होता है? भाववाचक चिन्ह, भाववाचक चिन्ह होता है ये आपका हो गया। हो गया आपका सेंटेंस स्कैन। आगे चलेंगे भाई। अब हम कैसे सीखें? अब और भी स्टेप आए, देखियो कितनी अच्छी बात है। इतना कुछ सीखने के बाद भी हमें और बताया जा रहा है कि हम कैसे स्कैन करना सीखें, और बताया जाएगा हाउ टू स्कैन सेंटेंस। इस सेंटेंस को कैसे स्कैन करें, सेंटेंस में क्या क्या चीज छुपी है उन्हें कैसे ढूंढ के लाएं, उनके स्टेप बाय स्टेप आपको, यानी कदम दर कदम आपको समझा जाएगा कि कैसे हमें स्कैन करते चले जाना है। लेट्स से टेक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लिया इन्होंने, एक उदाहरण दे रहे हैं हम। उदाहरण में हम बताएंगे कैसे हमने क्या किया। जैसे रवि प्लेज फुटबॉल इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। स्टेप पार्ट एक्सप्लेनेशन इसकी मैं ही कर देता हूं, स्टेप पार्ट कर देता हूं, यानी स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं, भाग बना देता हूं। तो भाग कैसे बनाऊंगा मैं इसमें? ध्यान से पढ़ना बेटा। रवि, रवि यहां से सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट के साथ साथ में नाउन भी है। हो गया बेटा स्कैन, पहले इससे का पहले भाग का, यानी ये नाउन तो है ही प्लस सब्जेक्ट भी है। प्लेज, प्लेज आपका क्या हो गया? कुछ ऊपर लिख रहा हूं मैं, कुछ नीचे लिख रहा हूं ताकि भीड़ ना हो पाए। तो प्लेज आपका हो गया वर्ब, जिसे मैं वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब भी कहते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल शब्द भी आपका नाउन ही होता है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु का नाम है और प्लस ये ऑब्जेक्ट भी है बेटा। ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला गया, चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पे। इन में भी अभी आया हूं, किसने संबंध बताया कि जो फुटबॉल है वो कहां खेली जा रही है, यानी संबंध सूचक वही है, इसे हम परिपोजिशन कहेंगे। इन माने क्या यहां पे? परिपोजिशन। परिपोजिशन
दी, दी क्या होगा बेटा, दी ए एन डी तीनों आर्टिकल होते हैं, इसे हम बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल। पार्क, द पार्क पूरे का पूरा है पार्क में, फिर आप वहीं चले जाओ, ये भी एक और बात वहीं कहीं बता दूं, फुटबॉल से आगे का सारा भाग ही आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रवि के आगे का सारा भाग, यहां से लेकर यहां से अगला सारा भाग प्रेडिकेट है। तो ध्यान रखो, वो सब्जेक्ट को लिखने के बाद में इनमें फिर अनेक हिस्से हो जाते हैं। तो पार्क क्या हुआ, यानी नाउन कह देंगे यहाँ पे। एवरी माने होता है प्रत्येक, और ये भाई ध्यान रखें, एवरी मॉर्निंग का वैसे तो टाइम होता है, टाइमिंग वर्ड है ये, बिल्कुल ऑब्जेक्ट तो है ही ये भी ऑब्जेक्ट ही है और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसे हम टाइमिंग कहेंगे, टाइम वाला है। कौन से वाला है, टाइम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये समय बता रहा है। और एवरी माने प्रत्येक, ये विशेषता बता रहा है, इसे भी हम एडजेक्टिव कहेंगे, ध्यान रखें। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताई इनने, प्रत्येक मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग को बता देगा, मॉर्निंग की विशेषता प्रत्येक, ये प्रत्येक मॉर्निंग को कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो अब फिर ध्यान से समझेंगे, ये स्कैन है, कितना बड़ा स्कैन हुआ, क्या समझ में आया, हटके से समझेंगे। रवि सब्जेक्ट है, नाउन है, प्लेज वर्ब है, खेलता है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है प्लस नाउन भी है, इन प्रीपोजिशन है, दी आर्टिकल है, पार्क नाउन और ऑब्जेक्ट में बता रहा हूं, सारे ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं फुटबॉल से आगे। एवरी, एवरी एक विशेषता बताने वाला शब्द, यानी प्रत्येक मॉर्निंग को कुछ काम हो रहा है, वो एडजेक्टिव है। और मॉर्निंग आपका ऑब्जेक्ट तो है ही, प्लस टाइमिंग ऑब्जेक्ट है, इसे हम टाइम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या समझ में आ बेटा, मेरा विचार है यहाँ पे आप एक कमेंट जरूर करें कि हाँ ये स्कैन हमारी समझ में आया, या हमने स्कैन को कुछ सीख लिया। आगे चलो, अभी कुछ नहीं छोड़ना आपका। सब्जेक्ट, फिर देखिए बहुत अच्छी बात है, देखिए सब्जेक्ट क्या, रवि, हु इज डूइंग द एक्शन, जिसने काम किया उसे हमने सब्जेक्ट कहा, जो कि नाउन भी है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे नाउन भी है। फिर वर्ब प्लेज द एक्शन, काम किया गया, यानी ये रहा आपका वर्ब, उसमें प्लेज जो शब्द निकला वो हो गया, स्कैन अलग से लिख दिया उन्होंने। ऑब्जेक्ट है आपका फुटबॉल, वाट रवि प्लेज, क्या खेल रहा है रवि, यानी रवि के द्वारा समझा गया है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फुटबॉल है। फुटबॉल को हमने यहाँ क्या कहा, एक वस्तु का नाम है, इसे हम नाउन, फिर नाउन कह दिया। तो नाउन ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रीपोजिशन क्या है इसमें, इन द पार्क, बल्कि इन्होंने तो और बात बता दी, प्रीपोजिशन प्रेसिज भी कर दिया, यानी इनके साथ में लगा हुआ अगला हिस्सा भी जोड़ दिया, उसे इन्होंने प्रीपोजिशन वाक्य बोल दिया। लेकिन हम इसे अलग अलग सीखा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी इन यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, ये देखो प्रीपोजिशन इन। फिर आपका एडवर्बियल प्रेसिज हो गया, एवरी मॉर्निंग, मैंने बताया अभी किसकी विशेषता बता रहा है, मॉर्निंग की विशेषता बता रहा है, इसे एडवर्बियल, एडजेक्टिव, मॉर्निंग। और व्हेन द एक्शन हैपेंस, कब घटित होता है वो काम, कब घटित होता है, उस शब्द ने विशेषता बताई, एवरी प्रत्येक मॉर्निंग होता है, हर मॉर्निंग होता है। तो इस प्रकार से आपको स्कैन सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट में चलेंगे, एग्जाम्पल लर्न टू स्कैन। अब आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, आप इन्हें सीखते चले जाएंगे, कुछ आपको होमवर्क के लिए भी हम देंगे, पूरी वीडियो को छोड़ते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस आपको छोड़ते चलेंगे कि आपको होमवर्क में भी ये चीज मिल जाएगी, घर बैठकर इसको करना है और कमेंट में आपको इनके उत्तर साथ के साथ देते चले जाना है। तो मैं पहला हल कर रहा हूं, आई लव रीडिंग बुक्स, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं। अब हम इसे स्कैन करना चाहते हैं, मैं कहता हूं आई क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आई आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रोनाउन भी होता है बेटा, आई प्रोनाउन भी होता है, कौन सा पर्सन होता है, प्रथम यानी फर्स्ट पर्सन होता है आई, तो ये प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है। लव माने यहां पे आप लिखेंगे, आराम से लिखेंगे आप, लव माने यहां होता है क्रिया, क्या काम हुआ, वर्क हुआ, यानी वर्ब, क्या वर्क हुआ, यानी क्या कार्य हुआ, क्या क्रिया हुई, प्रेम करने की। तो आई लव रीडिंग, रीडिंग माने देखो ध्यान से देखो, ये भी क्रिया ही है, रीडिंग भी क्रिया ही है, ठीक है, ये भी आपकी वर्ब ही है, ये भी आपकी वर्ब ही है। इसका मतलब पढ़ना आ गया ना, पढ़ना, तो पढ़ना भी तो क्रिया है, तो लेकिन ये है कहां, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। तो हम रीडिंग लिखेंगे और उसके सामने लिख लेंगे क्या पे है, या किस स्थान पे है, या ऑब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब है, ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं।
फिर आप बुक्स, बुक्स आपके क्या है, ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ के साथ में आपका क्या है, नाउन भी है। तो आपको यहां पे बुक्स लिखना है, बुक्स के सामने आप लिख सकते हैं क्या है, बुक्स आपकी ऑब्जेक्ट है, ये भी ठीक है। पहला हमने स्कैन किया। दूसरे में द सन राइजिंग इन द ईस्ट, आपको करना है स्कैन। द सन सब्जेक्ट है, नाउन है, राइज इज वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, दी आर्टिकल है, ईस्ट आपको दिशा का नाम है, नाउन तो है ही, साथ के साथ ऑब्जेक्ट भी है। फिर सी इज ग्रेट टीचर, सी सब्जेक्ट है, नाउन सॉरी प्रोनाउन है, इज हेल्प वर्ब है, ए आर्टिकल है, ग्रेट महान वाला किसकी, टीचर की विशेषता बताई गई, एडजेक्टिव है, टीचर आपका। डू यू लाइक पिज्जा, अब मैं इसे मैं करता हूं, देखो इसमें क्या है, डू एक हेल्प वर्ब है, और क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में आ जाए और हेल्प वर्ब शुरू में दिखाई दे तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्या। डू यू लाइक पिज्जा, क्या तुम पिज्जा पसंद करते हो, तो डू क्या है यहां पे, आप यही लिखे आगे, डू आपकी हेल्प वर्ब है, और ये सबसे शुरू में आ गई, कोई बात नहीं, क्वेश्चन वर्ड की ध्वनि के लिए। यू आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और प्लस प्रोनाउन भी है। कौन से वाला प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन वाला प्रोनाउन है। लाइक आप लिखेंगे लाइक, लाइक आपकी क्रिया है, वर्ब है, मेन वर्ब भी सही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पिज्जा, पिज्जा आपका क्या है भाई, किसी वस्तु का नाम भी आ गया, यानी ये नाउन तो हो गए, साथ के साथ में ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, नाउन वाला ऑब्जेक्ट है, यानी नाउन है, ऑब्जेक्ट है, बाद में चला गया, ठीक है। अब आप इसे करेंगे, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, मैं कर देता हूं, ये वेयर क्वेश्चन वर्ड है, इसे हम QW के नाम से भी जान सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड के नाम से भी जान सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द है। इज हेल्प वर्ब है, सब जानते हैं। यूअर नोटबुक एक ही है भाई, पूरी की पूरी एक ही चीज है, यूअर नोटबुक, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखो, पूरे का पूरा सब्जेक्ट है, आसान हो गया, इसमें तो तीन ही चीज है, ठीक है। कैन ही प्ले द गिटार, आपको इसमें फिर स्कैन करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्लोज द डोर, आसान हो गया, आप सीख रहे हैं, आपको पता लग गया है। क्लोज माने आपकी वर्ब है ना, आपकी वर्ब है, सॉरी हमने हेल्प वर्ब लिख दी थी, ये आपकी वर्ब है। द डोर आपका द आर्टिकल तो है ही, आर्टिकल तो है ही, और टोटल क्या है आपका, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है, मिल गया। प्लीज हेल्प मी, आपको ढूंढना है। प्लीज टॉक इन द क्लास, आपको इसमें भी स्कैन ऐसे ही करना है। नेक्स्ट करिए। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, अभी अभी हमने सीखा है, व्हाट माने जहां क्वेश्चन वर्ड होता है उसके साथ साथ में ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला वर्ड भी है, यानी इसे हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी कहते हैं, और इसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, इसे हम इंटरजेक्शन वर्ड भी कहते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीन नाम है, स्कैन कर रहे हैं, ध्यान से देखना किसे क्या कह सकते हैं। यही आपका इंटरजेक्शन वर्ड होता है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, यही आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, वाट ने एक अचानक इमोशन पैदा कर दी, एक भावना पैदा कर दी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहेंगे। ब्यूटीफुल, ए माने यहां आर्टिकल हो गया, ब्यूटीफुल यहां पर डे की विशेषता बता रहा है, क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। डे यहां पर टाइम ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने बताया ये टाइमिंग ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां पे एक ये मार्क आया है, इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कह सकते हैं, मैं पीछे पूरी की पूरी स्पेलिंग इसकी लिख आया हूं, पूरा लिख देना, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं और इंटरजेक्शन मार्क भी कहते हैं। हाउ फास्ट ही रन्स, आपको ढूंढना है कौन सी क्या चीज है, ये हाउ माने यहां ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है, और प्लस इंटरजेक्शन वर्ड भी है, ठीक है, ध्यान रखना। आई कैन नॉट बिलीव इट, यहां मैं आपको कैन के बारे में बता देता हूं, कैन को हम मॉडल कहते हैं, बस इसे अलग से मैं लिख दिया, बाकी आपको ढूंढना है और हल करना है, कमेंट में लिखना है। चलिए नेक्स्ट में, आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, मैं वांटेड चाहता था, टू गो जाना, मैं जाना तो चाहता था, लेकिन बारिश हो रही थी तो नहीं जा पाया। इसका मतलब हमें ये ऐसे वाक्य हैं जिनमें हम क्या करते हैं, कंजक्शन से
जोड़ते हैं, जिन्हें हम कम्प्लेक्स और कंपाउंड पहली वीडियो में हम पढ़ के आए हैं। आगे फिर एक वीडियो बनेगी कम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड की, तब हटकर सीखने को मिलेगा। यहाँ स्कैन करें केवल। आई आपका सब्जेक्ट है, वांटेड आपका वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ साथ में प्रोनाउन भी हो गया। कौन से वाला प्रोनाउन हो गया? फर्स्ट पर्सन का, यानी फर्स्ट पर्सन का ये प्रोनाउन भी हो गया। टू यहां पे आपका प्रीपोजिशन है, ध्यान रखें प्रीपोजिशन है। गो आपकी फिर वर्ब आ गई, कोई बात नहीं वर्ब आ गई। बट आपका कंजक्शन है, क्योंकि इसने वाक्य जोड़े हैं भाई, ठीक है। वाज आपकी हेल्प वर्ब है, और रेनिंग लास्ट में फिर वर्ब है। अब अगर और इट यहां पर ये सब्जेक्ट है, इट को लिख सकते हैं ये सब्जेक्ट। ही इज स्मार्ट एंड ही वर्क्स हार्ड, इसमें आपको खुद बताना है कौन सी क्या चीज है। स्मार्ट माने भी एडजेक्टिव है भाई, ध्यान रखना है एडजेक्टिव है ये, लेकिन वर्क्स की विशेषता हार्ड से हुई है तो ये एडवर्ब है, ध्यान रखना है। ये एडवर्ब है, मैं बोल देता हूं यहाँ पे एडवर्ब है, और ये एडजेक्टिव है। बस दोनों का विशेष मैंने लिख दिया, बाकी आपको देखना है और अपनी कॉपी पेंसिल उठा करके इन्हें लिख लेना और इन्हें हल कर लेना। मैं केवल वही पोर्शन छोड़ रहा हूं जो ऊपर आ चुका है, जो भारी आ रहा कठिन आ रहा है मैं उसे साथ के साथ बताता चल रहा हूं। फिर आप चलेंगे सी इज नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। अब एक निगेटिव वाला हो गया, ये निगेटिव हो गया, यानी नोट आ गया तो इसे हम निगेटिव भी बोल सकते हैं। ये अभी नहीं बताया था, अब आ गया निगेटिव हो गया, कोई बात नहीं है। सी आपको पता है प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है, इज हेल्प वर्ब है, डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट है और ए आपका आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे आप लिखेंगे। फिर दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ध्यान रखना दे माने यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ही सी राम शाम दे इट, ये वाला। कैन नॉट, कैन यहाँ पे मॉडल है, ये मॉडल है, ये आपको पढ़ाए जाएंगे। और नोट आपका निगेटिव है, अभी बताया है। स्पीक माने वर्ब है, बेटा मैं ही बता रहा हूं। और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट का नाम है, नाउन तो है ही, लेकिन कहाँ है ये? ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। इट्स क्लियर हो गया स्कैन, देखो कितना अच्छा समझ में आ रहा है। फिर आपको इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, देखिए इफ भी आपका कंजक्शन ही होता है। क्या होता है बेटा? ये आपका कंजक्शन होता है, क्योंकि वाक्य जोड़ रहा है। यू माने यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में प्रोनाउन भी है, स्टडी आपकी वर्ब है, हार्ड माने कठिन, स्टडी कठिन बताई गई यानी ये एडवर्ब है। एडवर्ब है बेटा, एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव इसकी विशेषता बताता, लेकिन इसने पढ़ने की कठिनाई बताई है, पढ़ना कठिन है। यू विल पास तो तुम पास हो जाते, यानी फिर ये सब्जेक्ट है। विल फिर आपका हेल्प वर्ब है, और पास होना क्या आपकी वर्ब है, ठीक है। ये स्कैन हो गया। नीचे वाला आप देख करके बताएंगे। नेक्स्ट देखें, वाओ दैट वाज अमेजिंग, अभी अभी हुआ है, हट के साफ लिख लेना, कोई बात नहीं है। ओ नो फॉरगॉट माई कीज, ओ दुखी हो रहा है, ओ हो नो आई फॉरगॉट माई कीज, मैं तो अपनी चाबी भूल गया, पता नहीं कहाँ रखी थी। हम बच्चे चाबी की तो बात करते हैं, हम अपने मोबाइल को भूल जाते हैं, तो हम कहते हो मोबाइल पता नहीं यार हमने कहाँ रख दिया, मोबाइल नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? ओ नो, देखिए आ गया चिन्ह, तो इसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी के नाम से जानते हैं, मैंने अभी अभी बताया था। अगर ये चिन्ह आ जाता है तो इंटरजेक्शन हो जाता है। कौन सा वाक्य है ये देखा आपको, इंटरजेक्शन। 2 मार्क आ रहे हैं इसमें, ये भी हुई है एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क ही, और इसे इंटरजेक्शन मार्क भी कहते हैं, इसे इंटरजेक्शन मार्क भी कहते हैं, और इसे इंटरजेक्शन वाक्य कहते हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट वाला हिस्सा ये है। फॉरगॉट यहाँ पे क्रिया है, वर्ब है। माई कीज, माई माने मेरी वाला, कीज माने वाले तो चाबी ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और एक वस्तु का नाम है कीज, ये नाउन भी होता है भाई। कोई चीज हमसे छूट रही है बेटा, लिखो देखो कि सर आपने जो इसमें कुछ छोड़ दिया था, जैसे ओ छोड़ दिया, तो आप लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड है बेटा, ये आप लिख सकते थे, है ना, मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। नो को अभी अभी बता, नोट और नोट, नो नोट और नेवर अगर आ गया तो निगेटिव हो जाता है वो, ठीक है, उसमें मना कर दी जाती है, तो इसे इन्हें भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है।
स्कैन बहुत अच्छा आपने किया है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने वाक्य को देखा है। विशेष चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बहुत ही अच्छी ढंग से इस वीडियो को देखा है, और देखने के बाद में आपको बहुत चीजों का पता लग गया होगा कि कौन सी चीज क्या है वाक्य में। What do you want to eat? अब मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है। इसमें आपको पहले यही ढूंढते हैं, जो सी नई चीज आई है इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ये अभी आया है, ये वाला क्वेश्चन मार्क कब आया है, इसे वाले को कहते हैं ना, ध्यान रखना बेटा। ये क्वेश्चन मार्क वाले ही वर्ड है, वो सॉरी सेंटेंस है। इसमें वाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है। डू आपकी हेल्प वर्ब है बेटा, यू आपका सब्जेक्ट है प्लस ये प्रोनाउन भी है, वांट आपकी वर्ब है बेटा, और टू आपकी, फिर मैंने आपको बताया है प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन है, और ईट आपकी वर्ब है। आप इसे अलग अलग लाइनिंग में भी लिख सकते हैं, एक तरफ लिखेंगे वाट, आगे लिखेंगे क्वेश्चन वर्ब, इधर लिखेंगे डू हेल्प वर्ब, यू सब्जेक्ट प्रोनाउन, वांट के सामने वर्ब लिखेंगे, टू के सामने प्रीपोजिशन लिखेंगे, और फिर आपका ईट के सामने वर्ब लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क के सामने क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ठीक। अब इधर वाला आपको करना है। फिर आपको वेयर डू यू लिव, वेयर माने यहां पे क्वेश्चन वर्ड हो गया बेटा, डू हेल्प वर्ब हो गई, कोई प्रॉब्लम, नो, नो प्रॉब्लम। देखिए हम बिल्कुल वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं, लेकिन इसका वैसे ध्यान रखें कि अभी लास्ट तक देखें, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको लास्ट में टिप्स देकर जाऊंगा। तो वर्ड क्वेश्चन वर्ड तो है ही वेयर, उसके बाद डू हेल्प वर्ब है, यू बेटा आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ में ये प्रोनाउन भी है, ठीक है, और लिव माने आपका वर्ब है, ठीक है। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, और क्वेश्चन मार्क आपका ये रहा, आपका ये क्वेश्चन मार्क है। क्या आपके समझ में आ रहा है? क्या आपको बचे हुए जितने हमारे वाक्य हैं, कुछ वाक्य मैं पीछे बचा कर रहा हूं, कुछ वाक्य आपको मैंने इस स्लाइड में छोड़ दिए हैं, क्या आप मुझे इन वाक्यों में बचे हुए उन हिस्सों के बारे में सेंटेंस स्कैन करके दिखाओगे, मेरी कमेंट बॉक्स में डालोगे, तो मैं आपसे बड़ा खुश होऊंगा, और आपको आपके नाम से भी बताऊंगा कि उस बच्चे ने ये वाक्य किया, उस बच्चे ने ये वाक्य किया। फिर आपको फिर भटके से उसी के बचे हुए इससे हो रहे हैं। वाई आर यू लेट, देखो वाई यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, आर आपकी हेल्प वर्ब हो गई, यू आपकी सब्जेक्ट हो गई, लेट ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, लेकिन आप ध्यान रखें किसकी विशेषता बताई इसने लेट ने, वो यू, वाई आर यू लेट, यू की विशेषता बताई, तुम लेट हो, ठीक है, लेट होने की विशेषता बताई, यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कौन सा है आपको लिखना है, ठीक है। हाउ डज दिस मशीन वर्क, ये मशीन कैसे काम करती है, हाउ आपका क्वेश्चन वर्ड है, आप लिखते चले जाएं। डज आपकी हेल्प वर्ब है बेटा, पहले नहीं आई कोई बात नहीं, दिस माने आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, मशीन आपका ये पूरे का पूरा, दिस मशीन पूरे का पूरा ही सब्जेक्ट है, ध्यान रखना है, और वर्क आपका वर्ब है, और क्या बच गया आपका, ये आपका क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क बच गया, क्वेश्चन मार्क तो आपको ध्यान है ही, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मार्क बच गया। बाकी मैं आपको कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आ रही आप देखें, और इन्हें अलग अलग करके भी लिख लिया करते हैं कि वाई क्या है, हाउ क्या है, हु क्या है, एक हु भी है, ये भी समझा दो अलग से। हु क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही, साथ के साथ इसे हम क्वेश्चन सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्वेश्चन सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काम करता है, हु ही काम करता है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा मित्र, अच्छा वाला मित्र कौन सा है, तो हु क्या है यहाँ पे, हु क्वेश्चन वर्ड तो है ही, हु एक सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन सब्जेक्ट है, प्रश्न पूछने वाला एक सब्जेक्ट है, जो क्या काम करता है, तो अपना काम खुद करता है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट कौन है यहाँ पे, बेस्ट का ध्यान रखना, फ्रेंड की विशेषता बताने वाला शब्द है, आप बताएंगे इसने नाउन है प्रोनाउन की विशेषता बताई, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। बेटा आज की वीडियो में आपको थोड़ा होमवर्क मिला है, तो मैं कोशिश करता हूं, मैं आस करता हूं कि आप मुझे होमवर्क करके जरूर दिखाएंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपने वीडियो मेरे साथ में मिलकर
देखी, आपको बहुत जानकारी आज मिली है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के अंदर कितने भाग होते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में क्या क्या चीज हो सकती है। और हम और एक वीडियो ऐसी ही लेकर आएंगे, उसमें हम सेंटेंस संबंधित और कुछ जानकारियां भी देंगे जब हम पार्ट ऑफ स्पीच की हटके से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ काम अभी रह गया है। जैसे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि अब एक ही वीडियो में हम सब चीज नहीं दिखा सकते, केवल हम स्कैन करके लाए हैं सेंटेंस को, सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हेरन एकेडमी में आपका हमेशा के लिए स्वागत है, क्योंकि आप जो है हमारे चैनल को बहुत देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, नमस्कार।